एक बार आप लोग फिगर को देख लीजिए, दिमाग खुल जाएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे फिगर में पूछ देता है कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, त्रिभुज कितना होगा, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। और बताएंगे कब? जब ये पूरा वीडियो को देखेंगे तब। और आज के बाद अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो ऐसा फिगर देगा ना तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और मात्र 2 से 3 सेकंड में आंसर दे देंगे। आएंगे कम से कम 7 टाइप बताने वाले हैं और इतना टाइप यूट्यूब पर कहीं कोई भी नहीं बताया होगा। अगर विश्वास नहीं होगा तो देख लीजिएगा एक बार सर्च करके। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो फिगर दिया गया है, इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए अगर आप लोग नॉर्मल मेथड से बनाते हैं, आप लोग को ट्रिक पता नहीं है, आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो आप लोग को पसीना छूट जाएगा बनाते बनाते। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों, आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्या? तो कहेंगे कि त्रिभुजों की गणना, यानी कि काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। यानी कि जब ऐसे ऐसे फिगर दे देगा और कहेगा कि बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें कितना त्रिभुज है, काउंट कीजिए, तो आप लोग इसको काउंट करके एकदम हालत खराब हो जाएगा, पसीना छूट जाएगा, लेकिन काउंट नहीं हो पाएगा। अगर आपको इसका ट्रिक पता नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए। और इससे भी बेहतर हम फिगर लेके आएंगे और आपको सिखाएंगे त्रिभुजों की संख्या निकालना। और मात्र 2 से 3 सेकंड में, ज़्यादा समय नहीं लगने दूंगा। अगर इससे ज़्यादा समय लग जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो मन सो बोलिएगा, हम बर्दाश्त करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम टाइप वाइज इसको बताएंगे। कम से कम 7 टाइप का सवाल हम बताने वाले हैं रीजनिंग से संबंधित काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए टाइप 1 की हम बात करते हैं। जैसे कि पहला टाइप में ऐसे फिगर दे देगा, यानी कि एक त्रिभुज दे देगा और उसके बीच में एक ये आपका रेखा हो गया, रेखाखंड हो गया, ठीक है, एक लकीर हो गया। अब बताइए कि ये लकीर त्रिभुज को 2 भागों में बांट रहा है कि नहीं? ये बताइए, ये त्रिभुज को 2 भागों में बांट रहा है। ये लकीर देखिए इसको, यानी कि अगर जब भी ऐसा देता है, ये फिगर को देखिए, चाहे और भी फिगर इस टाइप का बना सकते हैं। इसमें चाहे तो 20 को, 50 को, 100 को खींच सकते हैं। अगर ये नॉर्मल है तो आप लोग ऐसे 1, 2 और एक बड़ा वाला त्रिभुज, 3 त्रिभुज, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 हो जाएगा। लेकिन जब ऐसे पूछ देगा तब, जब ऐसे पूछ देगा तब नहीं बता सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। लेकिन आज आप ऐसे त्रिभुजों में, ऐसे फिगर में त्रिभुजों की संख्या मात्र 2 से 3 सेकंड में बता देंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या कीजिएगा कि यहाँ पे 1 लिखिएगा, यहाँ पे 2 लिखिएगा, ठीक है। 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 1 और 2 को जोड़ देंगे तो कहेंगे कि 3 हो जाएगा। यानी कि इसमें, इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या 3। अगर आप एकदम रीजनिंग में कमज़ोर है, इससे दूर भागते हैं, लेकिन आज के बाद कभी दूर नहीं भागेंगे। यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए इस फिगर में हम बात करते हैं, तो 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, बस। अब सबको जोड़ दीजिए ना भाई, 4 3 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, आपका त्रिभुजों की संख्या हो गया 10, ठीक है ना। अब देखिए इससे थोड़ा सा भारी पूछ देगा तो क्या कीजिएगा यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 तक गया है। अब इसको जोड़िए, 6 5 11 4 15 3 18, 18 2 20 और 1 21, ये हो गया आपका आंसर। यानी कि इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या 21। अब कहेंगे इससे भी बड़ा पूछ देगा तो लो भाई इससे भी बड़ा बना देते हैं। जैसे कि मान लो कि इसको और हम बढ़ा देते हैं, देखिए इससे भी बड़ा, तो ये 7 तक ले जाइए, 8 तक ले जाइए, 9 तक ले जाइए, ठीक है, 1 से लेके 9 तक। अब बताइए कि 1 से लेके 9 तक जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए 1 से लेके 9 तक, आपको अगर ये हम औसत पढ़ाए होंगे, इसका योगफल निकालने के लिए ट्रिक क्या बताए थे? 1 और 9 को जोड़िए, कितना होगा? तो कहेंगे 10,
10 का आधा कीजिए तो 5, और टोटल कहाँ तक गया है, लास्ट कहाँ तक गया है, 9 तक। तो 5 में 9 से गुणा कीजिए यानी कि 45, यानी कि इस टोटल को हम जोड़ेंगे तो 45 आएगा, आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 45। यानी कि ये आपका था पहला टाइप। ठीक है, ये पहला टाइप का सवाल था कि अगर इस तरह से फिगर दे देगा तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड में। अगर समझ में आ रहा है ना तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है ये आपका दूसरा टाइप। ठीक है, दूसरा टाइप में क्या करेगा, इसी को यानी कि पहला टाइप को ही इस तरह से काट देगा। अगर पहला टाइप अच्छे से समझ में आ गया है तो दूसरा टाइप भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक फिगर दिया है इस तरह से, और ये एक बीच में रेखा है और इसको काट दिया और बोल दिया कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको तो हम आसानी से बता सकते हैं, ये एक त्रिभुज हुआ और एक 2 हुआ और एक बाहर वाला 3 हुआ और 1 2 और 3, यानी कि 3 3 कितना हुआ, तो कहेंगे 6 हुआ। 3 3 कितना हुआ, 6, यानी कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या निकल जाएगा आपका 6। लेकिन कहेंगे ट्रिक से बताइए, और नहीं तो ऐसे ऐसे सवाल पूछ देगा तब तो गिनते रह जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक से सुनिए। यहाँ पे देखिए, इसमें भी वही काम करना है, 1 2 लिखिए। ठीक है, 2 और 1 कितना होता है, 3। ठीक है, अब देखिए ये जो लकीर है इसको कितने भागों में बांट दिया है, यानी कि इसको पार्टिसिपेट कर दिया है, 2 भागों में इसको बांट दिया है, यानी कि 2 खंड में बांट दिया, एक खंडीय एक खंडीय, यानी कि 2 खंड। यही 2 खंड से आप गुणा कर दीजिए तो कहेंगे 3 दूना 6 हो गया। यानी कि टाइप 2 इतना आसान कि इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो गिनने से कभी नहीं गिनाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगा लेकिन ये गिन नहीं पाएंगे। बस मात्र एक ट्रिक कि 1 यहाँ पे लिखिए, 2 लिखिए, यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे 4 लिखिए। ठीक है, इसको गिन दीजिए भाई, इसको जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ पे लिख दीजिए 10। अब बताइए कि ये जो लकीर है इस पूरे त्रिभुज को ये दोनों लकीर मिलके 3 हिस्सों में बांट रहा है, 3 खंड में, यानी कि एक पहला खंड, ये दूसरा खंड और ये तीसरा खंड। और यही 3 से क्या कीजिए आप लोग इसमें गुणा कर दीजिए, यानी कि 3 हिस्सा में बांट रहे हैं तो 3 हिस्सा से गुणा कीजिए तो 10 तिहाई कहेंगे कितना हो जाएगा, तो 10 तिहाई 30, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में हो जाएगा 30, यानी कि त्रिभुजों की संख्या निकल के आ जाएगा आपका 30। क्लियर। चलिए अब देखिए, जैसे कि ये फिगर दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखिए डायरेक्ट, इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 12, 12 2 कितना होता है, 14 1 15, यहाँ पे लिखिए 15। अब बताइए कि इस त्रिभुज में कितने लकीर है, तो 1 2 और ये 3, यानी कि 3 लकीर त्रिभुज को 4 भागों में बांटेगा। देखिए 1 2 3 4, इस खंड को गिन लीजिए ना आप, इस खंड को गिन लीजिए 4 खंड में, यानी कि 15 में 4 से गुणा कर दीजिए तो 15 चौका 60, ये हो गया आपका आंसर। सेम टू सेम इसी तरह से इसका भी आंसर ला देंगे। 1 2 3 3 2 5 1 6 लिखिए, ये कितने खंडों में बांट रहा है, 1 खंड 2 खंड 3 खंड 4 खंड 1 5 खंड, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 5 कितना होता है, 30। ये था आपका दूसरा टाइप, यानी कि दूसरा टाइप में भी नो कन्फ्यूजन, एकदम आराम से आप लोग बना लेंगे बिना कोई झंझट के। ठीक है ना, बिना कोई झंझट के। अब यहाँ पे देखिए आप लोग के सामने हम बताते हैं तीसरा टाइप, यानी कि बहुत बेहतर टाइप होने वाला है। ठीक है ना, तो आप लोग को अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसको याद रखिएगा कि इतना टाइप, जितना टाइप से आज हम बताएंगे, कम से कम 7 टाइप बताने वाले हैं, और इतना टाइप यूट्यूब पर कहीं कोई भी नहीं बताया होगा। अगर विश्वास नहीं होगा तो देख लीजिएगा एक बार सर्च करके। ठीक है, चलिए यहाँ पे तीसरा टाइप देखिए, तीसरा टाइप किस तरह से पूछेगा, एकदम अगर पहला दूसरा समझ में आपको आ गया है तो तीसरा भी समझ में आ जाएगा, ये 100% गारंटी के साथ।
यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कि टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 में क्या कह रहा है, टाइप 3 में क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि ये कि आप इस तरह से बनाइए त्रिभुज, ठीक है, और एक खंड यहाँ पे डाल दीजिए, मतलब एक रेखा डाल दीजिए और इस रेखा को इस तरह से काट दीजिए। अब देखिए तो मज़ा आएगा, अभी मज़ा आएगा। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इधर से यहाँ पे काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए। लो बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या। कहेंगे वो कैसे बनेगा भाई, वो कैसे बनेगा। बस इसके लिए भी खतरनाक ट्रिक है, जैसे पहला दूसरा बताएं, सेम टू सेम, हम बार बार ट्रिक चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक और फिगर यहाँ पे बना देते हैं हम, ठीक है। चलिए बहुत बड़ा फिगर लीजिए, 1 2 3 4, और इसको इस तरह से लीजिए, जिधर से मन करे, मान लीजिए कि यहाँ से, मान लीजिए कि यहाँ से, मान लीजिए कि यहाँ से, ठीक है। इतना हम इसको काट दिए और बोल दिए कि आप लोग बताइए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या। सच बताए ना कि अगर ट्रिक पता नहीं है तो गिनते गिनते पसीना छूट जाएगा, लेकिन इसके आंसर नहीं बता पाएंगे, ठीक है। चलिए हम इसको बताते हैं, बनाते हैं किस तरह से। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, सीधा सीधे 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 1 2 से ही स्टार्टिंग करना है। बच गया ये खंड, फिर यहाँ पे 1 लिखिए और सबको जोड़ दीजिए, यानी कि 2 1 3 1 4, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 4। कहिएगा, दिखाइए तो थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 4, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या निकल के आ गया 4। कहिएगा इसको कैसे बनाएंगे। अरे दादा हो दादा, हम क्या करें। देखिए 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 देखिए, 1 यहाँ पे लिखिए, 2 यहाँ पे लिखिए, 3 यहाँ पे लिखिए, 4 यहाँ पे लिखिए। इतना नहीं कर सकते हैं। कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 यहाँ पे लिखिए, 2 यहाँ पे लिखिए। अब कहिएगा इसमें नहीं लिखाएगा, अरे इसमें भी लिखाएगा। 1 2 यहाँ पे लिखिए, 3 यहाँ पे लिखिए, 4, यानी कि इसी का खंड है, ठीक है ना। अब देखिए 1 2 3 4, फिर 1 2, इस तरह से आपको लिखना है। ये आपको इस तरह से लिखना है और सबको जोड़ देना है। जैसे कि 4 3 7 2 9 1 10, इसको जोड़े तो 10 आया, 10 2 12, 12 1 13, 13 और 3 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 4 3 27, 27 2 29, 31, 31 और 31 तो कितना होता है 33, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या निकल गया आपका 33, 33। देखिए ना कितना आसान है। फिगर देखने पर लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान है। आप लोग बिना पेन छुए बना सकते हैं अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है ना। चलिए इसमें हम निकालते हैं त्रिभुजों की संख्या। यहाँ पे देखिए 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए। 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए। इसमें लिखेंगे, अरे इसमें नहीं लिखेंगे। इस पूरे भाग का यहाँ पे 4 है, इस पूरे भाग का यहाँ पे 5 है। फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3, 1 2 यहाँ पे लिखिए, 1 2, ठीक है, 1 2 3, ठीक हो गया। सब लिखा गया ना, तो कहेंगे हाँ सब लिखा गया। जब सब लिखा गया तो सबको जोड़ दीजिए। 5 4 9 3 12, 12 2 14, 1 15 हुआ, ये 3 2 5 1 6, अभी 6 हुआ, 6 6 12, और ये भी 6 हुआ, तो 6 6 12 6 18 हो गया। बच गया ये दोनों, तो 2 1 3 और 3 3 6 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए ना, तो कहेंगे 8 5 13 6 19, हाथ में 1 2 और 1 3, 39, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना निकल जाएगा, तो 39। आप लोग देख के फिगर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक फिगर है और इसका ट्रिक भी कितना खतरनाक है, ठीक है। अब देखिए कि मान लीजिए कि सोच रहे हैं कि अगर ये इस तरह से पूछ देगा तब, अरे इस तरह से पूछ देगा चाहे उस तरह से पूछ देगा, मात्र एक ही ट्रिक काफ़ी है। देखिए अगर मान लीजिए कि ऐसे पूछ देगा जी, ऐसे कहीं पूछ देगा तो
क्या करना है, 1 2 3 तो लिखना है, 1 2 3 लिखना है। 5 4 9 3 12, 12 2 14, 1 15 हुआ ही। इसमें भी 1 2 3 लिख दीजिए। अच्छा ये हो गया, ये भी कितना हुआ 15 ही होगा, इसको जोड़ेंगे तो यानी कि 15 15 30 और 1 2 3 3 2 5 1 6 हुआ और 1 और 2 3 यानी कि 15 15 30 30 6 36 और 1 कितना हुआ 37। यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल त्रिभुजों की संख्या निकल के आ गया इसमें 37 37। ठीक है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को इतना बेहतर वीडियो और इतना बेहतर ट्रिक लाने के लिए बहुत सारा सर्च करना पड़ता है, बहुत सारा खोजना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है और इतना पसीना में वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है ना, तो आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, आप लोग लाइक और शेयर करके हम लोग को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग भी आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर क्लास या कंटेंट की हम लोग तैयारी कराएं। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे देखिए टाइप 4 पे आते हैं। किस टाइप पे, तो कहेंगे टाइप 4। देखिए टाइप 4 से सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक दे देगा इस तरह से वर्ग, ठीक है, और कह देगा कि बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए और इस तरह से भी बना देगा, वर्ग बना दे चाहे आयत बना दे, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। वर्ग बना दे चाहे आयत बना दे, कोई अंतर नहीं। इसमें भी त्रिभुजों की संख्या बताना है। चलिए एक और फिगर को हम लेके आते हैं आपके सामने, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए खतरनाक फिगर। अब देखिए इससे भी खतरनाक बनाते हैं, यहाँ पे इससे भी खतरनाक फिगर ये। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, आप लोग का लेवल हम इतना ना हाई कर देंगे कि आप लोग कहेंगे कि हाँ सच में सर बहुत खतरनाक बता दिए। ठीक है, देखिए पहले इतना बढ़िया फिगर को देख लीजिए अच्छे से, और इसमें बोल देगा आपसे कि त्रिभुजों की संख्या बताइए। देखिए ये जितना भी छोटा मोटा एग्जाम में नहीं पूछता है, एसएससी सीजीएल में पूछता है, एमटीएस में पूछता है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया एग्जाम में पूछता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें हम कैसे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखना होगा 1 2 3 4। ठीक है, इसमें हो गया 4। अब देखिए लास्ट कहाँ तक गया है, तो कहेंगे 4 तक। मैक्सिमम जो डिजिट है क्या है, 4 है, अधिक से अधिक डिजिट। तो 4 का कर दीजिए डबल, मतलब दुगुना। तो 4 का दुगुना करेंगे तो कहेंगे भाई साहब 8 होगा, और ये 8 इसमें त्रिभुजों की संख्या निकल के आ जाएगा। समझ रहे ना, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी। यानी कि 1 2 3 4 ऐसे लिख दीजिए आप, और जो सबसे अधिक अंक होगा, जो सबसे बड़ा अंक होगा उसी का कर दीजिए डबल, उसी का कर दीजिए दुगुना। ठीक, चलिए इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 तक गया है। यानी कि सबसे बड़ा अंक क्या है, तो कहेंगे आंख बंद करके कि 8 है, और 8 का कर देना है डबल, यानी कि 8 का डबल हो जाएगा 16, और यही हो गया इसका आंसर। यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो कहेंगे कि 16 है। ठीक, चलिए अब कहिएगा कि इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितना होगा, तो इसमें भी वही काम करना है, 1 2 3 4 5 6 7 लिखना है 8 तक। इसमें का ट्रिक चेंज हो जाएगा, ट्रिक चेंज नहीं होगा। अब बताइए कि यहाँ से लेके यहाँ तक के में त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके इधर बताइए। तो कहेंगे 8 है बड़ी संख्या, 8 का दुगुना करेंगे तो 16,
यानी कि इसमें निकल के आ जाएगा 16, तो इसमें भी निकल के आ जाएगा 16। देखिए ना आप लोग ध्यान से, ये बड़ा से बड़ा संख्या क्या है 8, तो 8 का 2 गुना 16, तो 16 और 16 कितना हुआ 32। कहेंगे 32 हो गया इसका आंसर, नहीं ये गलत है, 32 आंसर सही नहीं है, ये गलत है। अब कहेंगे सर कहाँ गलत है, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग निकाले हैं त्रिभुजों की संख्या 16, यहाँ से लेके यहाँ तक निकाले हैं त्रिभुजों की संख्या 16, तो 16 16 32। अब देखिए थोड़ा सा कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक और इस पॉइंट तक, मतलब ये त्रिभुजों की संख्या, यानी कि एक त्रिभुज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे हाँ, और ये भी त्रिभुज तो एक दिखाई दे रहा है नीचे वाला, तो कहेंगे हाँ, यानी कि 2 को और बढ़ जाएगा, तो 32 और 2 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 34, यानी कि 34 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 34 जो होगा वो सही उत्तर होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बाउंड्री और 2 बाउंड्री, मतलब 2 खूंटा लगा के इन दोनों को जोड़ दिया गया है, यानी कि एक खूंटा और एक खूंटा 2 खूंटा, इसलिए 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें 4 खूंटा आएगा। देखिए ना यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8, कहेंगे इसमें बताइए त्रिभुजों की संख्या, तो कहेंगे कि इतना से लेके यहाँ तक में 8 दूना कहेंगे 16, तो यहाँ भी तो होगा 8 दूना 16, तो यहाँ तो भी तो होगा 8 दूना 16, तो 16 अब प्लस 16 तो 16 ये कितना हुआ, कहेंगे 48। नहीं, ये बिल्कुल गलत। कैसे, अभी हम बताएं कि एक ज्वाइंट 2 ज्वाइंट, तीसरा ज्वाइंट चौथा ज्वाइंट, यानी कि ये दोनों इस त्रिभुज को ज्वाइंट कर रहे हैं और ये दोनों इस त्रिभुज को ज्वाइंट कर रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 ज्वाइंट, तो 4 और जोड़ दीजिए तो कहेंगे 48 4 कितना होता है 52। अब कहिएगा कि 4 को त्रिभुज दिखाइए तो हमको, तो देख लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 और यहाँ से लेके यहाँ तक 1, 2 इधर बन गया, 2 इधर, और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 और यहाँ से लेके यहाँ तक 1, 2 इधर 2 इधर 4, इसलिए हम बोले कि 4 ज्वाइंट का मतलब 4 से और ऐड कर दो और इसमें निकल गया आपका त्रिभुजों की संख्या। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको और भी डाउट लगता है, जो भी डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में एकदम कमेंट आपके लिए 24 घंटा खुला रहेगा, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप नेक्स्ट, यानी कि टाइप 5वां की ओर, और ये टाइप और ख़तरनाक होने वाला है। तो एक काम करते हैं, बहुत इसमें थोड़ा सा गाज गुज हो गया है, तो इसको मिटाते हैं और उसके बाद टाइप 5 बताते हैं। एक बार आप लोग फिगर को देख लीजिए, दिमाग खुल जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे फिगर में पूछ देता है कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, त्रिभुज कितना होगा, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। और बताएंगे कब, जब ये पूरा वीडियो को देखेंगे तब। और आज के बाद अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो ऐसा फिगर देगा ना, तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे और मात्र 2 से 3 सेकंड में आंसर दे देंगे। तो चलिए यहाँ पे, इसके पहले हम बताए थे टाइप नंबर 4, ठीक, अभी हम बताए थे। अब बताना है इसमें टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इस फिगर को पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये जो फिगर है टाइप नंबर 4 के जैसा है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें त्रिभुजों की संख्या अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे, तो अभी हम बताए थे कि मान के चलिए कि ये बीच वाला अभी नहीं है स्क्वायर, ठीक है, बीच वाला स्क्वायर नहीं है। तो अब बताइए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना होगा, तो कहेंगे कि यहाँ पे 1 से लेके स्टार्ट करेंगे तो 8 तक जाएगा, यानी कि अभी हम बताए थे कि सबसे बड़ी संख्या का कर दीजिए डबल, तो 8 का डबल करेंगे तो 16, ठीक, बहुत अच्छा। अब देखिए अंदर वाला भी ऐसा ही है कि नहीं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये भी हो गया आपका 8, यानी कि इस 8 का भी डबल करेंगे तो कहेंगे 16, और 16 कितना हो गया 32, यानी कि इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या निकल के आ गया 32, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 32।
ठीक है, तो ऐसे आप लोग बना देंगे। अब चलिए हम लोग टाइप नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 5 आपका सवाल कुछ ऐसा है, ठीक है। अब देखिए कि जैसे कि इसमें पूछेगा कि त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो हम क्या करेंगे, गिनेंगे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे, और ये हो गया आपका एक सीधा सीधी 5। नहीं, ऐसे नहीं गिनेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए इस बड़े त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है ना, एक, तो एक त्रिभुज के लिए यहाँ पे लिखिएगा 4 प्लस 1 ऐड कर देना है, तो कहेंगे हो जाएगा आपका 5। यानी कि इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या 5, कहेंगे प्लस 1 ऐड काहे करेंगे, अरे तो हम बोले थे कि बड़ा त्रिभुज के अंदर वाला को 4 लेना है, बड़ा त्रिभुज एक बच गया आपका, इसीलिए उसके बदले 1 ऐड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि इस फिगर में आप देखिए कि बड़ा त्रिभुज है, इसके अंदर कितना छोटा छोटा त्रिभुज है, कहेंगे एक है ये और एक है ये 2, यानी कि 2 त्रिभुज है, तो इसलिए 2 बार 4, मतलब एक त्रिभुज के लिए 1 4, एक त्रिभुज के लिए 1 4, और एक ये बड़ा के लिए तो कहेंगे ये हो जाएगा आपका 1, तो 4 4 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। समझ गए ना, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। शुरू में ही बोले थे कि आपका लेवल 0 से लेकर ऊपर तक लेके जाएंगे, जहाँ तक लेवल पहुँच जाए, जैसा भी एग्जाम में सवाल पूछ दे आपको आंसर दे के आएंगे, कभी छोड़ के नहीं आएंगे। अगर किसी भी फिगर में पूछेगा ट्रायंगल की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सबसे बड़ा त्रिभुज है, इसके अंदर कितना त्रिभुज है, तो 1 2 3, 3 गो त्रिभुज है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा 3 गो है, इसलिए 4 + 4 + 4 यानी कि 3 गो 4, और एक ये बड़ा वाला के लिए तो 1 गो 1, तो 4 3 12 और 1 कितना हुआ, तो कहेंगे 13। यानी कि इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या 13 होगा। एकदम सिंपल सी बात है, कोई डाउट नहीं, नो डाउट, क्लियर। तो कमेंट बॉक्स में यस सर लिखिए, एकदम क्लियर हो गया होगा तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर आपका फिगर ऐसा दे देगा तब तो पसीना छूटेगा ही छूटेगा, लेकिन हम पसीना छूटने नहीं न देंगे, काहे टेंशन लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर इस तरह से देगा तो देखिए सबसे पहले कि ये 1 खंड, ये 2 खंड, ये 3 खंड, मतलब फिगर इस तरह से रहेगा। तो यानी कि 1 खंड है, ये दूसरा का है और ये तीसरा का है, 1 2 3 इस तरह से लिख दीजिएगा, एकदम सिंपल है। अब देखिए 1 के सामने 1 लिखना है और 1 में 2 जोड़ के यहाँ पे लिख देना है, मतलब 1 और 2 3, ठीक। 3 और 3 कितना हुआ, तो कहेंगे 6, 3 और 3 6। अब इसको जोड़ देना है, तीनों को, 6 3 9 1 10, कहेंगे आंसर आ गया। अभी आंसर नहीं आया। अब यहाँ से नीचे से क्रॉस करना है, सही करना है, क्रॉस करना है, सही करना है, अल्टरनेट करके एक को काटना है, एक को लेना है, एक को काटना है, एक को लेना है। यानी कि 6 को काट देना है, 3 को लेना है, इसको काट देना है, 3 को लेना है, 3 फिर से ऐड कर दीजिए, तो 10 3 13। यानी कि इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या निकल जाएगा 13। कहेंगे बहुत लंबा ट्रिक है भाई, अरे आप 2-3 बार प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लंबा ट्रिक नहीं है, आप तुरंत के तुरंत आंसर दे देंगे। समझ रहे ना। जैसे कि मान लीजिए इस फिगर में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं ताकि लिखने में आसानी हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया है। अब देखिए 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, यानी कि 4 तक गया है। यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4, 1 के सामने 1 लिखिए और 1 और 2 करके यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा आपका 6, 6 और 4 हो जाएगा आपका 10। हो गया ना। यानी कि 1 के सामने 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। अब पूरा को जोड़ दीजिए, 10 6 16, 16 3 19, 19 1 20। यहाँ अब कहेंगे क्या करना है, नीचे से पहले को काटना है, उसके बाद लेना है, फिर काटना है, उसके बाद को लेना है। स्टार्ट करना है नीचे से, जिसको लेना है, जिसको सही करना है उसको जोड़ देना है। 6 और 1 7, यानी कि 7 इसमें फिर जोड़ दीजिए तो 27 हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। यानी कि 27 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। यानी कि इस फिगर में आपका त्रिभुजों की संख्या निकल के आ जाएगा 27। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक फिगर और दिया है।
ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इस फिगर में हम बताते हैं, तो अभी हम आपको बताए थे कि इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे ये बताए थे वैसे ही इसको भी बनाना है, वैसे ही इसको भी बनाना है। तो आप बताइए कि ये बड़ा वाला त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज, दो छोटा त्रिभुज, दो गो है, तो इसलिए 4 दो गो रहेगा। एक बड़ा वाला के लिए एक। अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका आंसर, हो गया, लेकिन आंसर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये बढ़ गया है, एगो ये बढ़ गया है, एगो ये बढ़ गया। जब ये बढ़ेगा तो एक त्रिभुज दो त्रिभुज बन जाएगा, और ये वाला तो काउंट हो गया है, बचा ये और ये, यानी कि दो गो इधर है, दो गो इधर है, ठीक है, और दो गो इधर है। अब इसको सबको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कहेंगे 4 4 8 1 9 2 11 2 13, 13 2 कितना हुआ 15, यानी कि त्रिभुजों की संख्या इसमें निकल के आगे कितना है 15। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो एक फिगर मैं दूंगा और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं, यानी कि शुरू से वीडियो देख रहे हैं, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, दीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। बताइए कि इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितना है, इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितना है। अगर आप लोग को रियल में समझ में आया होगा तो फिर इसका आंसर देने में घबराना नहीं है, बिल्कुल इसका आंसर दे देना है, तभी हम जानेंगे कि आप लोग को समझ में आया है, वरना हम जानेंगे कि समझ में नहीं आया। आप लेट से वीडियो देखें या आप बीच में से देखें या आप स्किप करके देखें, बिल्कुल शुरू से कंटिन्यू लास्ट तक अगर आप देख लेते हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि जब भी कैसे हो फिगर देगा और त्रिभुजों की संख्या बोलेगा तो आप आसानी से निकाल देंगे। और इसके बाद कोई ऐसा टाइप नहीं है जिसमें त्रिभुजों की संख्या अगर निकालने के लिए आपसे बोले तो नहीं निकलेगा, ठीक है। इस क्लास में हम लोग सीखते हैं कि वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करें। जैसे कि इतना बड़ा बड़ा ये फिगर दे देगा, इतना बड़ा फिगर देगा, और भी इससे भी बड़ा फिगर देगा, चाहे कितना भी डिफिकल्ट फिगर क्यों ना दे। आज के बाद ये पूरा क्लास करने के बाद वर्गों की संख्या निकालना होगा बहुत आसान, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वर्गों की संख्या निकालने के लिए दो प्रकार का फिगर हो सकता है, एक फिगर सिमेट्रिक फिगर और दूसरा हो जाएगा नॉन सिमेट्रिक फिगर। इसी को हिंदी में कहते हैं सममित आकृतियाँ और असममित आकृतियाँ। इसका मतलब नॉन सिमेट्रिक फिगर और सममित आकृतियाँ का मतलब सिमेट्रिक फिगर। इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है कि रो, ठीक है, रो इक्वल टू कॉलम होता है, ठीक है, रो इक्वल टू क्या होता है कॉलम। और इसमें क्या होता है कि रो इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये इसमें कॉलम होता है, ठीक है। ये रो और कॉलम बराबर नहीं होता है। अब कहिएगा कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि ये फिगर दिखाई दे रहा है, तो ये वाला जो लाइन कहलाता है ना, ये वाला लाइन कहलाता है रो और ये वाला लाइन कहलाता है कॉलम। इसी को हिंदी में कहते हैं, कॉलम को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं स्तंभ, और रो को हिंदी में कहते हैं क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज या पट, ठीक है, क्षैतिज या पट कह सकते हैं। स्तंभ का मतलब होता है खड़ा, ठीक है। तो इसमें सममित आकृतियाँ में रो और कॉलम इक्वल होते हैं और असममित आकृतियाँ में रो एंड कॉलम इक्वल नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिगर में देखिए कि एक बॉक्स दो बॉक्स, ये इधर जाएंगे तो एक और दो, नीचे भी आएंगे तो एक और दो, यानी कि ये चारों ओर से क्या है इक्वल है, चारों ओर से इक्वल है। तो इसी को कहेंगे हम सममित आकृतियाँ, यानी कि इसमें रो और कॉलम क्या है इक्वल है, ठीक है। इस बॉक्स में भी आते हैं तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, यानी कि इधर से इसका रो और कॉलम दोनों क्या है इक्वल है। अगर रो देखेंगे तो 1 2 3 बॉक्स है रो वाले लाइन में, और कॉलम वाले लाइन में 1 2 3 बॉक्स है, यानी कि
इक्वल है। तो जब ऐसे फिगर आएगा तो उसको हम कहेंगे सममित आकृतियाँ यानी कि सिमेट्रिक फिगर। और असममित आकृतियाँ में क्या होता है कि रो और कॉलम इक्वल नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि ये रो जो है ये आपका 5 बॉक्स बनाता है, ठीक है। और नीचे आएंगे तो 1 2 3, यानी कि आपका कॉलम जो है ये 3 बॉक्स बनाता है। यानी कि ये असममित आकृतियाँ में रो और कॉलम इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना। आप लोग पूरे क्लास में बने रहिएगा और बहुत बेहतर से हम बताएंगे। अभी तो ये बेसिक है, अभी हम ट्रिक भी बताएंगे कि वर्गों की संख्या कैसे निकालें, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असममित आकृतियाँ में वर्गों की संख्या कैसे निकालें। उसके बाद से हम बात करेंगे सममित आकृतियाँ में वर्गों की संख्या कैसे निकालें। अगर मान लीजिए कि इतना बड़ा फिगर दिया, इसको बनाने से पहले आप इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए, ठीक है। इस पे गौर कीजिए, देखिए, ठीक। अगर ऐसा फिगर देगा, अब कहेंगे कि बताइए इसमें वर्गों की संख्या कितना होगा, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4 4 4 8, फिर से ये एक हो जाएगा 9, फिर एक ये हो जाएगा 10, ठीक है। इस तरह से आप लोग गिनेंगे। लेकिन वैसे नहीं गिनना है, आप लोग को क्या करना है 1 2 3 4 ऐसे कर देना है। एक बार ये रो लाइन में और एक बार कॉलम में, ये 1 और 2, और उसके बाद क्या कर रहे हैं कि 4 और 2 को पकड़ना है, 4 और 2 को पकड़ के गुणा कर देना है। तो कहेंगे 4 दूना 8 हो गया। उसके बाद 4 में 1 कम करके यहाँ पे लिखना है, 2 में 1 कम करके 1 यहाँ पे लिखना है। तो 3 इकाई कितना हुआ 3। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया तो छोड़ देना है, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें भी हम लोग कम करेंगे, 3 में 1 कम करेंगे तो 2, और 1 में 1 कम करेंगे तो 0, तो 2 में 0 से गुणा होगा 0। तो यानी कि इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए इस लाइन को हम छोड़ देंगे। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। यानी कि इस फिगर में वर्गों की संख्या यानी कि काउंटिंग ऑफ फिगर यानी कि टोटल वर्ग होंगे कितना 11। तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि इस फिगर में अगर पूछ देगा इस फिगर में वर्गों की संख्या, तो क्या कीजिएगा कि 1 2 3 4 5 ऐसे कर सकते हैं। फिर से 1 2 और 3, ये लास्ट 5 तक गया है, ये लास्ट 3 तक गया है। यहाँ पे लिखिए 5 गुणे 3, तो 5 तिहाई कितना हुआ, तो कहेंगे 15। 5 में 1 कम कीजिए और 3 में 1 कम कीजिए तो 2 हो जाएगा। 4 दूना कितना हुआ 8। 4 में 1 कम 3, 2 में 1 कम तो 1, और 3 इकाई 3। अब यहीं पे इसको छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे आ गया है 1, और अभी हम बताए हैं कि यहाँ पे 1 आएगा तो बस इसको छोड़ देना है और इस सबको जोड़ लेना है। 15 और 23 3 26, यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 26। इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर 26, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग असममित आकृतियाँ का स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा और हम बड़ा बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये फिगर दिया हुआ है और आपसे पूछ देगा कि बताइए इसमें कितना वर्ग है। क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है कि 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4, ये 6 तक गया है, ये 4 तक गया है। यहाँ पे लिखिए 6 और यहाँ पे लिखिए 4, ठीक है। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, 6 में 1 कम कीजिए 5, 4 में 1 कम कीजिए 3, 5 में 1 कम कीजिए 4, 3 में 1 कम कीजिए 2, 4 में 1 कम कीजिए 3, 2 में 1 कम कीजिए 1। ये 1 तक आ गया, छोड़ देंगे। 6 चौका 24 हुआ, 5 तिहाई 15 हुआ, 4 दूना 8 हुआ, 3 इकाई 3 हो गया। इसको पूरा को जोड़ दीजिए, देखिए आपका कि इस फिगर में वर्गों की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। कितना वर्ग है, कितना स्क्वायर है, आराम से निकल जाएगा। 5 4 9 8 17 3 20 के 0 हासिल 2 और 2 1 3 2 5, यानी कि इस फिगर में टोटल कितना होगा स्क्वायर, तो कहेंगे कि 50 होगा। 50 होगा। तो अब बताइए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। असममित आकृतियाँ निकालने के लिए इतना खतरनाक ट्रिक हम बताए हैं, आप लोगों को तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक।
ठीक है। देखिए भाई, बहुत मेहनत लगता है ऐसे ऐसे कंटेंट लाने में, ऐसे ऐसे ट्रिक को खोजने में, ठीक है। और बहुत गर्मी में ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अब देखिए, हम लोग सममित आकृतियाँ के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं। अगर चाहते हैं कि इसको लिखने के लिए अपने कॉपी पे, तो वीडियो को रोककर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये है आपका सममित आकृतियाँ, क्योंकि दोनों ओर से इक्वल है। सममित आकृतियाँ में भी वही ट्रिक लगेगा, सममित आकृतियाँ में भी वही ट्रिक लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, यानी कि 2 में 2 से गुणा कीजिए तो कहेंगे 4 हो जाएगा, होगा ना। 2 में 1 कम, इस 2 में 1 कम, 1 में 1 से गुणा होगा 1, इसको जोड़ देंगे तो 5, क्योंकि यहाँ पे जब 1 आ गया तो 1 के बाद तो जाना नहीं है, यानी कि टोटल इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना 5। गिन भी सकते हैं 1 2 3 4, एक बार का 5, ठीक है। अब देखिए, इस ट्रिक से ये भी बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 तक गया है, 1 2 3 तक, यहाँ पे लिखिए 3 इंटू 3 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे कम कीजिए तो 2 इंटू 2 ये 4, यहाँ पे 1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 1, 9 4 13 1 15, यानी कि इसमें कितना हो जाएगा आपका, तो कहेंगे 15। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये देखिए 3 इंटू 3, इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। 2 इंटू 2, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 इंटू 1, ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल कहेंगे लिख सकते हैं। अब देखिए, जब ये लिख सकते हैं तो अब इस ट्रिक को हटाइए। अब देखिए, ये आपका 1, ये 2 गो बक्स है, ये 1 का स्क्वायर कीजिए प्लस ये 2 का स्क्वायर कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और जोड़ दीजिएगा तो 5। देखिए सममित आकृतियाँ, यानी कि जब ऐसे रो और कॉलम इक्वल होगा तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं बहुत आसानी से। कॉन्सेप्ट वही है, उसी कॉन्सेप्ट में से ये निकल के थोड़ा सा ट्रिक बन गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि 1 2 3 बॉक्स है और इधर भी 3 बॉक्स है, तो आप क्या कीजिए कि इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 4 13 1, 9 4 13 1 14, सॉरी 14, इसके पहले वाला में भी 14 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इस तरह से क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ला सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि इतना बड़ा फिगर दे दिया आपको, और ये कौन सी आकृति है, थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। सममित आकृति है कि असममित आकृति है, ठीक। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। इतना बड़ा फिगर दे दिया, तो ये देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सममित आकृतियाँ है कि असममित आकृतियाँ है। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए कि 1 2 3 4 बॉक्स इधर से भी रो में, रो वाले लाइन में, कॉलम वाले लाइन में 2 3 4 बॉक्स इधर से। आपको कुछ नहीं करना है, 1 से लेके 4 तक का स्क्वायर लिखिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 9 25, 4 29 1 30। ये हो गया इसमें काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, यानी कि टोटल स्क्वायर इसमें कितना आएगा, तो कहेंगे 30 आएगा, यानी कि ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा सममित आकृतियाँ। आप लोग कमेंट किए भी होंगे कि सममित आकृतियाँ है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये तो नॉर्मल सा फिगर है, ये सभी बच्चे लगभग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं उनका रिजल्ट कभी नहीं होने वाला है। याद रखिएगा, अगर ये इतना आसान, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो। यहाँ पे देखिए जैसे कि एक फिगर और दे देगा इस तरह से आपको, देखिए ये फिगर दे दिया, ठीक। इस तरह से भी पूछा जा सकता है, और कह देगा
कि बताइए कि इस फिगर में कितना स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको इसमें यही करना होगा कि ये जितना भी पहले देख लेंगे हम लोग कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बेसिक फिगर है ना, ये जो बेसिक फिगर जो अभी हम लोग पढ़े हैं ना, तो ये 1 2 3 2 3 यानी कि 1 2 3 1 2 3 ये क्या है, ये मेरा सममित आकृतियाँ दिखाई दे रहा है। और सममित आकृतियाँ के जानते हैं कि 1 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 और 9 4 13 1 14, ये हो गया आपका 14। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 14 यानी कि 14 स्क्वायर होगा, 14 स्क्वायर होगा। अब देखिए ये बच गया आपका, ये बच गया आपका, ये बच गया आपका, ये बच गया आपका, यानी कि 4 स्क्वायर और बच गया, यानी कि 4 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे ये हो जाएगा 18। तो इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर यानी कैसे फिगर देगा, तो इसमें 18 होगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे। चलिए यहाँ पे और भी हम फिगर को लिखते हैं। पहले आप लोग फिगर को देख लीजिए और उसके बाद से अंदाज़ा लगाइए कि हम कैसे वर्गों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं इस फिगर में। लेकिन ट्रिक वही, कॉन्सेप्ट वही, बस तरीका को थोड़ा चेंज करना है, अपने सोच को थोड़ा सा बढ़ा के सोचना है और मात्र वही ट्रिक से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको समझिए आराम से। जैसे कि ये फिगर दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया और वर्गों की संख्या निकालने के लिए बोल दिया काउंटिंग ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अभी हम आपको बताए थे कि ये एक सममित आकृति है, यानी कि 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि ये क्या है, चारों ओर से बराबर है, यानी कि बराबर खंड है। और जब बराबर खंड रहता है तो अभी हम बताएं कि 1 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिए, सबको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 9 4 13 1 14, ये हुआ 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज एक वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग, ठीक है। 4 को और एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए तो 14 4 कितना हो जाएगा 18। अब कहिएगा कि सर ये बिचुआ में जो डायगोनल दिया है ये काहे लिए दिया है, तो ये दिया है आपको भरमाने के लिए कि आप देख लेंगे ना कि इतना खतरनाक फिगर है तो छोड़ देंगे, समझ रहे हैं ना। ये आपको भरमाने के लिए दिया है, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है इसमें, या ठीक है ना। यहाँ पे हो गया आपका त्रिभुज वर्गों की संख्या 18। अब यहाँ पे देखिए इस फिगर में अगर पूछ देगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 1 2 3। सबसे पहले ये देखिए बेसिक फिगर को देखिए, ठीक है। इसमें क्या कीजिए कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 और 1 14, ये 14 हो गया। और 1 2 3 और ये 4, यानी कि 1 2 3 4, 14 4 18, यानी कि इसमें हो गया वर्गों की संख्या 18। अभी हम आपसे बोले थे ना कि आप देख के आंसर कर सकते हैं, चुटकी का खेल है वर्गों की संख्या निकालना, चाहे कोई भी आकृति हो। अब यहाँ पे देखिए इस आकृति को समझना बहुत ज़रूरी है और अच्छे से आप लोग समझिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस फिगर को हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए ये फिगर जो दिखाई दे रहा है ये एक बेसिक फिगर है और ये एक सममित आकृतियाँ है, सिमेट्रिक फिगर है। और सिमेट्रिक फिगर आता है तो हम कैसे निकालते हैं तो कहेंगे 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 कितना हुआ 5, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की फिगर में कितना वर्ग तो कहेंगे 5, ठीक है। गिन भी सकते हैं कि 1 2 3 4 और 1 वर्ग का 5। उसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक की फिगर में कितनी वर्ग तो कहेंगे कि 5, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक में कितनी वर्ग तो कहेंगे कि 5, ठीक है। 5 5 10 5 15, क्या ये आंसर हो गया तो कहेंगे नहीं, बिल्कुल गलत आंसर है। सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा कि जो ये वर्ग है ये वाला बीच वाला, ये इसमें भी और ये इसमें भी, यानी कि दोनों में काउंट हो गया है, यानी कि ये कॉमन है। और ये भी जो वर्ग है इसमें भी
और ये इसमें भी, ये दोनों में काउंट हो गया है, यानी कि 1 वर्ग और 2 वर्ग ये दोनों में काउंट हो गया है। इसलिए 2 को यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 15 में से 2 गया 13। ये जाके इसका एग्जैक्ट आंसर हुआ, ये जाके इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम इसको भी बनाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने स्क्वायर, तो कहेंगे 5। यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने स्क्वायर, तो कहेंगे 5। यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने स्क्वायर, कहेंगे 5। यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने स्क्वायर, तो कहेंगे 5। और यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने स्क्वायर, तो कहेंगे 5। यानी कि टोटल स्क्वायर कितना हो गया, तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25, ये टोटल हो गया आपका 25। देखिए आप लोग फिगर पे मत जाइए, हम स्क्वायर ही बनाए हैं, ठीक है ना। ऐसा आपको लगता है कि ये आयत है, रेक्टेंगल है, तो आयत नहीं है, स्क्वायर ही मान के चलना है, क्योंकि हम इंची टेप से माप के नहीं बनाए हैं, ऐसे बना दिए हैं, ठीक है ना। ये टोटल निकल कितना गया, तो 25। ये इसका आंसर है, तो ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये स्क्वायर यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये इसमें भी काउंट हो गया है और ये इसमें भी काउंट हो गया है। ये भी स्क्वायर ये दोनों में काउंट हो गया, यानी कि ये इसमें भी काउंट हो गया है और इसमें भी काउंट हो गया है, ठीक है। और ये भी स्क्वायर देखिए, ये भी इसमें भी काउंट हो गया है, इसमें भी हो गया है काउंट और इसमें भी हो गया है। सेम वही ये जो है इसमें भी काउंट और उसमें भी काउंट, यानी कि 1 2 3 4 4 स्क्वायर ऐसा है जो दोबारा काउंट किया गया है, ठीक है ना। तो इस 4 स्क्वायर को, 4 गो स्क्वायर को घटा लेंगे तो 25 में से 4 घटेगा तो 21, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद। गर्मी तो बहुत है, लेकिन हम गर्मी से भागने वाले थोड़ी हैं। आप लोगों को पढ़ा के, आप लोगों को सिखा के जाएंगे, चाहे गर्मी आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए। यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये फिगर दिया हुआ है और इसमें बोल देगा आपको कि बताइए कितना वर्ग है, कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, बस आपको वही कॉन्सेप्ट, वही ट्रिक, कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये देखिए एक सममित आकृति है, क्योंकि 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यानी कि चारों ओर से क्या है, बॉक्स बराबर है। आज जब बराबर रहता है तभी हम क्या बताएं कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 16 9 25 4 29 1 30, यानी कि टोटल हो गया यहाँ पे 30। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 30 गो स्क्वायर है। तब कहिएगा कि बिचवा में है, ये क्या है, तो देखिए, अरे भैया जी देखिए यहाँ पे कि 1 2 3 4 गो ये स्क्वायर और ये एगो बार का 5 गो, यानी कि इसमें भी 5 निकला तो इसमें भी 5 गो निकलेगा, तो इसमें भी कितना निकलेगा, 5 गो। तो 5 5 10 5 15, यानी कि 15 को और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 45। यानी कि इस फिगर में टोटल वर्गों की संख्या आपका 45 45। समझ गए ना। अब यहाँ पे देखिए, इस फिगर में हम बात करते हैं। देखिए, फिगर घुमाने के लिए आपको कुछ भी उसमें डिजाइन कुछ भी बना देगा। जैसे कि एक डिजाइन बना दिया, ऐसे भी कर देगा डिजाइन के तौर पे, इसको ऐसे भी कर देगा और कहेगा कि बताइए इसमें वर्गों की संख्या क्या होगा। तो फिगर देख के छोड़ देंगे कि हमसे नहीं बनेगा, लेकिन बहुत ईजी है। देखिए, सबसे पहले कि ये बड़ा वाला फिगर में वर्गों की संख्या निकाल लीजिए। कैसे, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक। तो ये 1 2 3, ये चौथा हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 9 25 4 29 1 30। अब देखिए, ये बीच में आपको डायगोनल दिया है, ये घुमाने के लिए, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, इसी में आ जाते हैं तो 1 2 3 4, 4 स्क्वायर, इसमें भी 1 2 3 4। अब देखिए, इस बड़ा वाला को काउंट मत कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ा वाला जो स्क्वायर है ना, इस पूरे फिगर का जब हम स्क्वायर निकाले हैं तो उसमें काउंट हो गया है, इसलिए बड़ा वाला को काउंट मत कीजिएगा।
ये प्लस है तो प्लस का मतलब 1 2 3 4 गो बना, 4 गो इधर बना, 8 गो, तो 30 और 8 कितना हो गया, तो कहेंगे कि 38। यानी कि इस फिगर में वर्गों की संख्या निकल के आ जाएगा 38। अब यहाँ पे देखिए इस फिगर की हम बात करते हैं, सेम टू सेम जैसे ये बना वैसे ही ये भी बनेगा। 1 2 3 1 2 3 यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये हुआ 9, ये हुआ 4 और ये हुआ 1, 9 4 13 1 14 हो गया टोटल। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, 5 इसमें और 5 इसमें, 10, 14 और 10 कितना होता है, तो कहेंगे 24। समझ गए ना। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5 गो इसमें, 5 गो इसमें, 10 गो, 10 गो और ऐड कर दीजिए, 14 10 24। ठीक है, इस तरह से आप लोग बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये एक असममित आकृति दिया है। उस समय से तो हम लोग सममित आकृति यानी कि सिमेट्रिकल फिगर के बारे में पढ़ रहे थे। अब असममित आकृति के बारे में देखिए, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये देखिए इधर से ये रो वाले लाइन में बॉक्स बराबर है, 5 गो है, और इधर 3 गो है, बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 5 में 3 से गुणा करते थे तो वैसे ही करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा। इसमें एक कम कीजिए, इसमें भी एक कम कीजिए, 4 दूना 8 हो गया, इसमें एक कम 3, इसमें एक कम 1, 3 इकाई 3, 15 और 23 3 26। ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक में स्क्वायर की संख्या हो गया 26। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 एक ये बड़ा वाला 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो 5 3 15, 26 और 15 कितना हुआ, तो कहेंगे 41। यानी कि इस फिगर में वर्गों की संख्या निकल गया 41। तो इस तरह से किसी भी फिगर में अगर वर्गों की संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद से अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। तो आज की क्लास में हम लोग निकालेंगे आयत की संख्या, यानी कि आप लोग को ऐसे ऐसे फिगर दे देगा, चाहे इससे भी डिफ़िकल्ट फिगर दे देगा और आयत की संख्या निकालने के लिए बोलेगा कि बताइए कि इसमें कितना आयत है, तो आराम से आप लोग निकाल देंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि क्लास में पूरे अंत तक बने रहिए और अच्छे से सीख के जाएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, चाहे ऐसे भी आपको फिगर दे सकता है। देखिए आपको ऐसे भी फिगर दे सकता है और कहेगा कि बताइए इसमें काउंट कीजिए कि कितना इसमें रेक्टेंगल है। तो हम कैसे काउंट करेंगे, ठीक है, एकदम शॉर्टकट ट्रिक कि आप देख के भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि ये छोटा सा अभी हम फिगर लिए हैं और इसमें अगर पूछेंगे कि बताइए कितना आयत है, तो क्या करेंगे, इसको गिनने थोड़ी जाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इस तरह से आपको नंबरिंग कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आप लोग को नंबरिंग कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, अब इसी को जोड़ देना है, 4 3 7, 7 2 9 और 9 1 10, यानी कि टोटल रेक्टेंगल, यानी कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि इसमें आयत की संख्या है 10। ठीक है, इसी तरह से करना है, यानी कि पूरे को यहाँ पे नंबरिंग कर लेना है पहले और नंबरिंग करने के बाद से सबको जोड़ देना है। ये नहीं कि आप लोग इस तरह से गिनेंगे 1 2 3 4, फिर से यहाँ पे 5, फिर से ये 6, फिर से ये 7, ठीक है, और ये हो गया आपका 8, यहाँ से लेके यहाँ तक 9, यहाँ से लेके यहाँ तक 10। ऐसे नहीं गिनना है, ऐसे गिनेंगे तो ठंडा में पसीना छूट जाएगा, गर्मी का तो बात अलग है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये फिगर आपको दे दिया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम काउंटिंग करना है, नंबरिंग करना है इसका, 1 2 3 4, इस तरह से नंबरिंग कर लिए। ठीक, नीचे से भी कर लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने आयत होंगे, तो आपको इसको जोड़ देना है, 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि यहाँ तक आपका 10 आयत निकल गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक में 10 आयत।
ठीक है। उसी तरह से 1 2 3 4 यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने आयत होंगे, तो आप इसको काउंट करेंगे तो कितना होगा, 4 3 7 7 2 9 9 1 10, यानी कि ये भी हो गया 10। 10 और 10 मिलके कितना हुआ 20। कहेंगे क्या ये आंसर सही है, तो कहेंगे आंसर सही नहीं है, आंसर बिल्कुल गलत है। अब गलत क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो आयत है ये इसमें भी काउंट हो गया था, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में और यहाँ से लेके यहाँ तक में ये काउंट हो गया था, तो इसको हम कर देंगे माइनस, यानी कि एक आयत 2 बार काउंट हो गया है तो एक बार कर देंगे माइनस, यानी कि 20 में से 1 माइनस होगा तो 19 हो जाएगा, यानी कि टोटल इसमें आयत की संख्या कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि 19 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए जैसे कि ये फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में आयत की संख्या निकालने के लिए बोलेगा, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 इस तरह से कर लेंगे, इसमें भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि हम पहले काम करेंगे नंबरिंग लिखना। अगर इस तरह से आप लिख लेते हैं और इसको जोड़ सकते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15, यानी कि टोटल आयत इसमें कितना निकल गया 15। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक में टोटल आयत कितना है 15 हो गया। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक में भी टोटल आयत कितना होगा, तो कहेंगे 15 होगा। इसको भी जोड़ेंगे तो 15 ही आएगा। 15 और 15 मिलके कितना हो जाएगा, 15 और 15 मिलके हो जाएगा आपका 30, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका 30 आयत। अब कहिएगा कि एक आयत ये तो बच गया, ये बच गया, तो एक और ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए और भी कुछ दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे हाँ, और क्या दिखाई दे रहा है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक आयत दिखाई दे रहा है, यानी कि एक ऐड और कर देंगे। और कुछ दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे हाँ, और कुछ क्या कि ये दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एक ऐड और करेंगे, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाई दे रहा है, एक ऐड और करेंगे, यानी कि 30 और 3 कितना हो गया, टोटल आपका हो गया 33, यानी कि टोटल इसमें कितना आयत है, तो कहेंगे 33 आयत है 33। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस फिगर की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद बताएंगे कि ऐसे ऐसे भी फिगर देगा तो कैसे बना लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा कि 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4। जब भी ऐसा फिगर देगा तो सबसे पहले आपको कर लेना है नंबरिंग, और नंबरिंग करने के बाद से आपको इसको ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम ऐड करेंगे तो 4 3 7 7 2 9 1 10, ये हो गया आपका टोटल 10। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड करेंगे 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि ये टोटल आपका हो गया 10। 4 3 7 2 9 1 10, ये टोटल हो गया 10। तो 10 10 और 10 कितना होगा टोटल, तो कहेंगे 3 को 10 है, तो ये हो गया आपका 30। ठीक है, क्या ये आंसर है, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर गलत है। अब गलत कैसे है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कि ये जो आयत है ये वाला आयत, इस फिगर में भी यहाँ से लेके यहाँ तक हम जब काउंट किए तो इसमें भी ये काउंट हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक में भी ये क्या है रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल काउंट हो गया। तो जब ये रेक्टेंगल 2 बार काउंट हो गया तो एक बार हम माइनस कर देंगे तो एक ही गुण होगा, यानी कि 30 में से ये एक माइनस कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला रेक्टेंगल इसको हम काउंट कर रहे थे, इसको हम जब आयत निकाल रहे थे तो ये इसमें भी काउंट हो गया था यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक में भी ये काउंट हो गया, यानी कि इसको भी माइनस कर दो। तो 30 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 28 यानी कि इस फिगर में टोटल आयत की संख्या कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 28। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, अगर
इसका पहला क्लास दूसरा क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं और अधिक लेवल यानी कि इससे ज़्यादा, इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और मात्र ट्रिक से ही उड़ाएंगे। बहुत आसान कॉन्सेप्ट, बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग को ऐसा फिगर दे देगा, ठीक है, और कहेगा कि बताइए इसमें कितने आए थे। तो सबसे पहले क्या करना है कि 1 2 3 4 इस तरह से काउंट कर लेना है। फिर से 1 2 ये यानी कि रो और कॉलम को काउंट कर लेना है। रो और कॉलम को काउंट करेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10 यानी कि टोटल हुआ ये 10। फिर इसको आप काउंट कीजिए तो 1 और 2 कितना हुआ 3। 10 में 3 से गुणा कर देंगे 30 हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। दिस विल बी करेक्ट आंसर। अब देखिए कि जैसे कि मान लीजिए कि इतना बड़ा बड़ा पूछ देगा आपसे कि इतना बड़ा बड़ा कि बताइए कि इस फिगर में कितना आयत है। ठीक है, इस फिगर में कितना आयत है। आप कैसे बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे, वही ट्रिक वही कॉन्सेप्ट बदलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर लेंगे और 1 2 3 4। उसके बाद से क्या करेंगे कि इसको यानी कि इस लाइन के इस रो वाले पूरे लाइन जो दिखाई दे रहा है इसको पूरा ऐड करेंगे और इसको पूरा ऐड करेंगे। इसको पूरा ऐड कीजिए तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 ये हुआ टोटल आपका 15। ठीक है, इसको भी ऐड कीजिए 1 और 2 3 3 6 4 10 ये हुआ 10। अब देखिए 15 और 10 में आप कर दीजिए मल्टीप्लाई इस दोनों में, तो 15 दहाई कितना होता है 150 यानी कि 15 × 10 इक्वल टू हो जाएगा 150। यानी कि इसमें टोटल रेक्टेंगल यानी कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 150। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इससे भी हम डिफ़िकल्ट फिगर को लेकर आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग केयर कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह से भी कुछ फिगर दे सकता है आप लोगों को। ठीक है, देखिए जैसे कि इस तरह से फिगर भी दे सकता है आप लोगों को। इस तरह से फिगर दे सकता है। अब बताइए, कहेगा कि बताइए इसमें कितना रेक्टेंगल होगा। ठीक है, इसमें कितना रेक्टेंगल होगा। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले कि 1 2 3 4 5 और 1 2 3 इस तरह से कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से कीजिएगा तो 3 और 2 5 1 6 यानी कि इधर से हम जोड़ेंगे तो 6 और ऊपर से नीचे तक जोड़ लीजिए तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 यानी कि इधर से आया 15 इधर से आया 6 कर दीजिए गुणा, इन दोनों में करेंगे गुणा तो 15 6 कितना हो जाएगा 90 यानी कि टोटल आयत की संख्या इसमें कितना हो जाएगा 90 यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, देखिए दोस्तों आप लोगों को ऐसे ऐसे कंटेंट ऐसे ऐसे ट्रिक लाने के लिए बहुत मेहनत होता है। ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करके सपोर्ट कीजिए। आप लोग लाइक करेंगे मैं मोटिवेट होता हूं और मोटिवेट होने के बाद से आप लोग के लिए इससे भी बेहतर हम ट्रिक लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए प्लीज़ लाइक आप लोग करते रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो ना भूलिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है। देखिए आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये फिगर हो गया। ठीक है, और बोल देगा कि बताइए इसमें आयत की संख्या कितना है। ठीक, इसमें आयत की संख्या कितना है। तो एक काम हम करते हैं, क्या सुनिएगा ध्यान से, एक काम हम करते हैं, इसको थोड़ा सा भी मिटा देते हैं ताकि आप लोग समझ में आएगा। एक काम करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम आयत की टोटल संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो कैसे निकालेंगे 1 2 3 4 और 1 2 और ये हो गया आपका 3। इधर से इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10 हो गया। ठीक, और इसको जोड़ लीजिए तो 3 2 5 1 6 हो गया।
ये 6। अब यहाँ पे देखिए 10 × 6, 10 × 6 हो गया आपका 60, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक में 60 गो रेक्टेंगल है। अब कहिएगा कि है 2 गो बच गया, तो 1 गो आई 2 गो, 1 और 2, क्या ये 2 गो है? नहीं। और एक ये बड़का जो है दिखाई दे रहा है 3 गो, और एक यहाँ से दिखाई दे रहा है 4 गो, और एक ये पूरा बड़का दिखाई दे रहा है 5 गो, यानी कि इसमें 5 गो और ऐड करेंगे तो 60 5 कितना हो जाएगा? 65। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। अगर इससे भी खतरनाक फिगर देगा ना, तब बस कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ट्रिक यही रहेगा, चेंज कुछ भी नहीं होगा। बस कॉन्सेप्ट पे आप अड़े रहिए, बाकी सारा चीज़ कोई भी फिगर देगा आप लोग बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास इतना ही, क्योंकि गर्मी देख रहे हैं ना, बहुत गर्मी है, पूरा शर्ट भीग गया है, पूरा भीग गया है शर्ट गर्मी से। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।